तो आज बात करते हैं मोमेंटम ट्रेडिंग की, जिसकी चर्चा वॉल स्ट्रीट पर सबसे ज्यादा होती है। ये एक ऐसी रणनीति है जिसमें तेज मुनाफा और हाई ड्रामा दोनों का वादा होता है। पर सवाल ये है कि आखिर ये काम कैसे करती है। चलिए इसे स्पीड और स्ट्रैटेजी के एक हाई स्टेक गेम की तरह समझते हैं। देखिए, मोमेंटम ट्रेडिंग बिल्कुल वैसी है जैसा हम फिल्मों में देखते हैं। एकदम तेज तर्रार एड्रेनालिन से भरी हुई। ट्रेडर्स इसकी तरफ खिंचे चले आते हैं क्योंकि यहीं पर बड़े और तेज मूव्स देखने को मिलते हैं। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जहां बड़ा इनाम है वहां रिस्क भी उतना ही बड़ा होता है। ये एक दोधारी तलवार है और यहां की गई गलतियां बहुत बहुत महंगी पड़ सकती हैं। तो असल में मोमेंटम ट्रेडिंग है क्या? सीधी सी बात है, ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें उन स्टॉक्स से फटाफट प्रॉफिट कमाने की कोशिश की जाती है जिनमें अचानक बहुत कम समय के लिए कीमत और वॉल्यूम में जबरदस्त उछाल आता है। इसे एक मैराथन की तरह नहीं बल्कि एक स्प्रिंट की तरह समझना होगा। चलिए अब एक ट्रेडर के दिन की शुरुआत में चलते हैं और असली काम मार्केट खुलने की घंटी बजने से काफी पहले ही शुरू हो जाता है। ये तैयारी का सबसे जरूरी फेज है। एक डिसिप्लिन ट्रेडर हर सुबह एक रूटीन फॉलो करता है। सबसे पहले मार्केट का ओवरऑल मूड कैसा है ये समझना होता है। क्या आज रिस्क ऑन दिन है, मतलब ट्रेडर्स एग्रेसिव हैं, या रिस्क ऑफ वाला दिन है जहां सब संभल कर चल रहे हैं। इसके बाद वो गैपर्स के लिए स्कैनर्स चलाते हैं, मतलब उन स्टॉक्स को ढूंढते हैं जिनमें पहले से ही हलचल शुरू हो चुकी है। और आखिर में वो कैटलिस्ट को वेरीफाई करते हैं। इस उछाल के पीछे की वजह क्या है? क्या वो खबर इतनी मजबूत है कि मोमेंटम बना रहे? तो ये गैपर क्या चीज है? ये एक ऐसा स्टॉक होता है जिसकी कीमत पिछले दिन के बंद भाव से काफी ऊपर या नीचे खुलने वाली होती है। अक्सर ऐसा रात में आई किसी बड़ी खबर की वजह से होता है, जैसे कंपनी के नतीजे या कोई बड़ी घोषणा। और समझिए यहीं से शिकार की शुरुआत होती है। और यहीं पर खेल में आता है रिलेटिव वॉल्यूम, या जिसे RVOL कहते हैं। ये शायद सबसे जरूरी इंडिकेटर है। ये किसी स्टॉक के करंट ट्रेडिंग वॉल्यूम की तुलना उसी समय के उसके पिछले एवरेज वॉल्यूम से करता है। इसे मोमेंटम इंजन का फ्यूल या ईंधन समझिए। 4 से ज्यादा का RVOL एक बहुत बड़ा सिग्नल होता है। प्री मार्केट में इतना हाई RVOL अक्सर ये बताता है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में जबरदस्त दिलचस्पी दिखा रहे हैं। मतलब ये स्टॉक आज इन प्ले हो सकता है, जिसमें बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। यहाँ एक झलक देखिए कि ट्रेडर्स हजारों स्टॉक्स में से कुछ हाई पोटेंशियल वाले स्टॉक्स तक कैसे पहुंचते हैं। वो कीमत, गैप परसेंट, RVOL और फ्लोट जैसे खास फिल्टर लगाते हैं ताकि सिर्फ वही स्टॉक सामने आए जिनमें आज सबसे ज्यादा एक्शन की उम्मीद है। तो एक बार जब वॉचलिस्ट तैयार हो जाती है तो अगला स्टेप होता है इस डेटा को एक तरह के बैटल मैप में बदलना। अब ट्रेडर इन चुने हुए स्टॉक्स के चार्ट को एनालाइज करके एक हाई प्रोबेबिलिटी पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। और सबसे क्लासिक पैटर्न्स में से एक है बुल फ्लैग। जैसा कि इसका नाम है, ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है जो ये इशारा करता है कि एक मजबूत अपट्रेंड शायद आगे भी जारी रह सकता है। तो ये बुल फ्लैग बनता कैसे है, समझिए। पहले आता है फ्लैग पोल। ये एक तेज उछाल होता है जिसमें वॉल्यूम भी ज्यादा होता है। फिर आता है फ्लैग। ये एक छोटा सा पुलबैक या कंसोलिडेशन होता है जहां वॉल्यूम कम हो जाता है क्योंकि शुरुआती बायर्स थोड़ा प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं। और फिर आखिर में आता है ब्रेकआउट, जब नए बायर्स बढ़ते हुए वॉल्यूम के साथ कीमत को फिर से ऊपर धकेलते हैं। लेकिन हर फ्लैग पैटर्न भरोसे के लायक नहीं होता। एक ट्रेडर ये पक्का करने के लिए एक चेकलिस्ट का इस्तेमाल करता है कि पैटर्न सही है या नहीं। क्या ब्रेकआउट पर वॉल्यूम बढ़ रहा है? क्या कीमत जरूरी मूविंग एवरेज के ऊपर टिकी हुई है? और सबसे जरूरी, क्या इस पूरे मूव के पीछे की वजह यानी जो खबर है वो दमदार है? चलिए अब उस पल की बात करते हैं जब बाजार खुलता है। ये दिन का सबसे वोलाटाइल यानी उतार चढ़ाव वाला वक्त होता है। और यहीं पर असली मूव्स को झूठे ट्रैप से अलग पहचानने का असली टेस्ट होता है। सुबह 9:30 बजे जैसे ही घंटी बजती है, वॉलेटिलिटी आसमान छूने लगती है। यहाँ सबसे जरूरी चीज है शुरुआती रेंज के अंदर की चॉप, यानी बेवजह की उठापटक से बचना और एक साफ सिग्नल का इंतजार करना। यहाँ डिसिप्लिन ही सब कुछ है। तो एक असली ब्रेकआउट और एक फेकआउट यानी धोखे वाले ब्रेकआउट में फर्क कैसे किया जाए? देखिए, असली ब्रेकआउट में वॉल्यूम में जबरदस्त उछाल आता है और कैंडल मजबूती से रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर बंद होती है। वहीं फेकआउट में वॉल्यूम कम होता है और कैंडल एक लंबी ऊपरी बत्ती या विक बनाकर नीचे आ जाती है, जो साफ तौर पे रिजेक्शन का सिग्नल है।
अब तक हमने अटैकिंग गेम की बात की, लेकिन कहते हैं ना, एक अच्छा ऑफेंस आपको गेम जिता सकता है, लेकिन एक अच्छा डिफेंस ही आपको चैंपियनशिप जिताता है। मोमेंटम ट्रेडिंग में भी यही सच है। तो अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, स्मार्ट डिफेंस यानी रिस्क मैनेजमेंट। यहाँ सबसे जरूरी सिद्धांत ये है कि सिर्फ वही ट्रेड लिए जाएं जहां प्रॉफिट की गुंजाइश नुकसान के खतरे से कम दोगुनी हो। ये 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो ये पक्का करता है कि कुछ ट्रेड्स में नुकसान होने के बाद भी लंबे समय में प्रॉफिटेबल रहा जा सके। स्टॉप लॉस को ऐसे ही कहीं भी नहीं लगा दिया जाता। ये स्ट्रैटेजिकली उन प्राइस लेवल्स पर रखे जाते हैं जहां पर ट्रेड लेने की असली वजह ही गलत साबित हो जाए, जैसे कि फ्लैग पैटर्न के सबसे निचले पॉइंट के ठीक नीचे या फिर वीवैप के नीचे एक मजबूत क्लोजिंग पर। वीवैप मतलब वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, जो दिन की एवरेज कीमत होती है लेकिन वॉल्यूम को ध्यान में रखकर। और ये है सबसे बड़ा सुरक्षा कवच, 1% का नियम। किसी भी एक ट्रेड पर अपनी कुल ट्रेडिंग कैपिटल के 1 से 2% से ज्यादा का रिस्क कभी नहीं लेना चाहिए। ये एक सिंपल सा नियम है जो किसी के भी अकाउंट को एक ही गलत ट्रेड में खत्म होने से बचाता है। तो कुल मिलाकर प्लान सुनने में तो काफी सिंपल लगता है, लेकिन इसे असल में अमल में लाना उतना आसान नहीं है। असली सवाल तो ये है, क्या किसी ट्रेडर के पास इस तेज रफ्तार स्प्रिंट के लिए जरूरी अनुशासन है? क्योंकि मोमेंटम ट्रेडिंग एक स्ट्रैटेजी से कहीं ज्यादा साइकोलॉजी और डिसिप्लिन का खेल है।